का जन्म दिवस है और ये हमारे लिए बड़े सुकून की बात है कि भारतीय जनसंघ जिस समय में काम करती थी उसके प्रवर्तक डॉक्टर आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जिनकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ है, और मुझे भी बड़ी खुशी है कि हम सब कार्यकर्ता आज उनको याद कर रहे हैं, क्योंकि उनकी रीति नीतियों के कारण ही भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक पहुँची है। आज अभी टीवी पे एक प्रोग्राम आ रहा था, उसमें मैं सुन रहा था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 3 से 300 तक की यात्रा जो हम कर पाए वो शायद इसीलिए कर पाए कि हमने इनकी रीति नीतियों को नहीं भुलाया और अपने पूर्वजों का सम्मान करना जो हमारे खून में था उसको हमने चालू रखा। तो मैं हम सब आप सब की तरफ से, अपने मंडल की तरफ से और कॉरपोरेशन की तरफ से भी मैं उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और डॉक्टर साहब से निवेदन करता हूं कि वो आएँ और उनको पुष्पांजलि अर्पित करें। थैंक यू डॉक्टर साहब। जम्मू के अपर्णा जी ने एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम बनाया है। ये जो हमारा कॉरपोरेशन का पार्क है जिसको आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा सुंदर मेंटेन किया हुआ है। कार्यकर्ता जो कहते हैं वो करते हैं, सफाई हो चाहे कुछ भी हो, कॉरपोरेशन जितना कर सकती है, जितना कर पाती है, उतने अधिक से अधिक उनका प्रयास करने का प्रयास करती है। देश की एकता और अखंडता के प्रवर्तक आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई। मित्रों, डॉक्टर मुखर्जी अभी हिंदू महासभा में होते थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिन 2 महान विभूतियों को अपनी कैबिनेट में लिया था कांग्रेस के अलावा, एक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और दोनों से उनका झगड़ा हो गया, दोनों अलग हो गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू में ईगो बहुत थी और भयंकर लड़ाई हुई। डॉक्टर अम्बेडकर को तो उन्होंने चैलेंज दे दिया कि मैं तुझे जीतने नहीं दूंगा, और डॉक्टर अम्बेडकर 2 बार चुनाव लड़े लोकसभा का और दोनों बार हार गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उनका कभी मुंशी होता था मुखर्जी अम्बेडकर का, उसको खड़ा कर दिया, अम्बेडकर हार गए। फिर बाई इलेक्शन हुआ और उसमें भी हार गए। लेकिन मैं इस पार्क में 4थी बार पौधारोपण के लिए आ रहा हूँ। अच्छी बात है जी, देखो आपके लगाए तो बड़े बड़े हो गए। मुझे नहीं पता इसमें से कौन सा बचा है कौन सा नहीं बचा है जी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत। मुझे बहुत खुशी है कि मैं उस पार्टी की सबसे छोटी कार्यकर्ता हूँ जो पूरे देश को अखंडता के सूत्र में बांधना चाहती है, जिसका वर्णन अभी हमारे अग्रज श्रीमान वेद महाजन जी ने भी किया। आज हमारे प्रदेश में हमारी भारतीय जनता पार्टी का ये उद्देश्य है कि हम समाज के सभी वर्गों को, सभी अंगों को, सभी RWS को साथ लेके चलें। उसका एक पूरा उदाहरण मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हमारी भारत विकास परिषद से श्री मदन मलिक जी और हंसराज जी हैं, शारदा मित्तल जी हैं, जितेंद्र जी हैं, और हमारे बीच हसनपुर गांव से महावीर नागर जी हैं, KP नागर जी हैं, साइफुल चौहान जी हैं और सुरेश शर्मा जी हैं। तो ये सब हसनपुर गांव के निवासी सबसे ज़्यादा जिम्मेदार व्यक्ति हैं जो इस कि आप हरियाली देख रहे हैं ना, निगम के कर्मचारी कार्य करते हैं, लेकिन उनको सहयोग देने वाले यही लोग हैं। पानी नहीं चलता तो मोटर ये चलवाते हैं, मिट्टी नहीं होती तो मिट्टी ये डलवाते हैं, और आप समझिए निगम सीमित संसाधनों में कैसे जीती है, कैसे कार्य करती है, उसका जीता जाता उदाहरण हमारे हसनपुर गांव के निवासी हैं। तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ। इसीलिए इस वृक्षारोपण के उस पर मैंने इनको बुलाया। रेणु शर्मा जी हमारे बीच में खड़ी है, चित्रा गोयल जी हमारे बीच में खड़ी है, रेणु शर्मा की माता जी हमारे बीच में खड़ी है। मतलब यहाँ का प्रत्येक निवासी ये चाहता है, कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना भी गया नहीं, हमें ये बात की बिल्कुल एहसास है। और कोरोना के पिछले काल में जैसे ऑक्सीजन का संकट पैदा हुआ था, अगर तीसरी वेव आती है जैसा कहा जा रहा है तो ऐसा संकट पैदा ना हो, इसी के लिए हम वृक्षारोपण कर रहे हैं, ताकि हमारे यहाँ मानसून भी जल्दी आए, हमारे यहाँ ऑक्सीजन निकले, पेड़ भरपूर हों, छाया मिले और हरियाली दिखे। हरियाली दिखेगा तो अच्छा रहेगा। और मैं प्रमोद भाई साहब जो हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य और लायंस क्लब इंटरनेशनल के भी विभिन्न पदों पर HK पदाधिकारियों ने बताना चाहती हूँ जानकारी के लिए कि जो जिम आप सुंदर देख रहे हैं ये लायंस क्लब इंटरनेशनल की तरफ से लगाया गया है।
सबसे पहला जिम इसी पार्क में लगाया गया था और ये लॉयंस क्लब की तरफ से लगाया गया था और पहले ही साल में 2017 में ये जिम लगा दिया गया था और आज तक ये जिम लोगों को सुविधा दे रहा है। उसकी क्वालिटी भी आप देख सकते हैं, 5 साल में बिल्कुल जिम का कोई ह्रास नहीं हुआ है। तो मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जो किसान इसकी हम पालन पोषण करेंगे ताकि बड़े होकर छायादार वृक्ष बने और हमारे पर्यावरण को शोभा दे। एक मिनट सर, एक मिनट उन्हें करने दीजिए। पानी ला दो, पीछे मत एक मिनट, पानी पहले दाबना पड़ेगा। दाबो, एक मिनट, अभी पहले दाबने दो। नहीं बोल रही, एक मिनट। कमरोटी आप कमरोटी ला दो। जी आप पानी डालो। अंकल पानी दीजिए। लो हाथ लगा लीजिए। बाहर निकल गई ना उसकी। कोई नहीं भैया, तो मिट्टी में जानी है। नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। आईपी एक्सटेंशन के हसरपुर गांव में हम लोग खड़े हैं और यहां पर निगम पार्षदा अपर्णा गोयल, साथ ही भाजपा की कार्यकर्ता, क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिन जयंती है, उसी उपलक्ष्य में वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है। महाजन जी हमारे साथ में हैं। सर, क्या कहना चाहते हैं अपर्णा जी वृक्षारोपण पे, खास तौर पर जो आज का क्षेत्र के वयोवृद्ध नेता हैं भाजपा। मैं इस अवसर पर अपर्णा जी को बधाई देता हूं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, उनको स्मरण करने का इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता कि हम समाज के काम करें, और अपर्णा जी उसी दिशा में काम कर रही हैं। मैं इनको हार्दिक बधाई देता हूँ। महाजन जी बहुत पुराने हैं, जैसा कि आप प्रमोद जी ने भी बताया। अगर बात आती है ईडीएमसी, क्योंकि आने वाला समय जो है वो इलेक्शन का भी दौर है, भाजपा को लोग यहाँ पर खासतौर पर आईपी एक्सटेंशन में पसंद करते हैं। आपकी पसंद क्या? अपर्णा गोयल वापस आती हैं तो आपकी पसंद क्या रहेगी? मैं ईडीएमसी में एजुकेशन कमेटी का मेंबर रहा हूँ जी। मैंने यहाँ 3 बार एमएलए का इलेक्शन लड़े हैं जी मैं बहुत पुराना जनसंघ के टाइम से जी विभिन्न पदों पर रहा हूँ। जी 25-26 साल प्रदेश मंत्री रहा हूँ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं भी हैं, निगम पार्षद हैं या किसी और पद पर हैं, उन्होंने बहुत ही अद्वितीय कार्य किए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को आगे लाती है, उनको मौका देती है, वो समाज सेवा में रत हैं। अपर्णा गोयल जी पर आपका आशीर्वाद रहेगा? मेरा आशीर्वाद ही आशीर्वाद है। आशीर्वाद ही आशीर्वाद। अपर्णा जी को मैं पहले ही बधाई दे चुका हूँ। जी, अपर्णा मैम से बात कर लेते हैं। मैम बताएं, आज जयंती जो है वो किस तरीके से आप मना रही हैं अपने वार्ड वालों के साथ? सभी स्थानीय मेरे बहुत खुशी का दिन है। पहले मेरे पास मेरे अग्रज, मेरे बड़े, मेरा आशीर्वाद देने वाले वेदव्यास महाजन जी मेरे साथ हैं, मेरे बड़े भाई प्रमोद अग्रवाल जी, हमारे पूर्व मंडल, मेरे बड़े भाई प्रदीप गुप्ता जी, साथ में मदन मलिक जी भारत विकास परिषद से, रणदीप माथुर जी भारत विकास परिषद से हैं, शारदा मित्तल जी हैं। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं एक ऐसे क्षेत्र में कार्य करती हूँ जहाँ का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी पार्टी का विचारधारा को समर्थन करता है या नहीं, लेकिन वो सामाजिक कार्यकर्ता अवश्य है। जैसा ही महाजन जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता समाज सेवा में रत रहना चाहता है और आज की मांग को देखते हुए हमें वृक्षारोपण करना चाहिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कोरोना पैंडेमिक ने हमें सिखा दिया कि प्रकृति का यदि सम्मान नहीं करोगे, उससे प्यार नहीं करोगे, तो प्रकृति भी आपको जीने के लिए सांसें नहीं देगी। अगर जीने के लिए सांसें चाहिए तो आपको पेड़ लगाना है। एक देश, एक विधान, एक निशान, ये नारा जिन्होंने दिया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आज उनकी जन्म जयंती है, वो हमारे मार्गदर्शक हैं। हम उनके दिखाए रास्ते पर चलते हैं और अपने भारत को सदैव अखंडता के सूत्र में बांधने के लिए हम हमेशा कार्य करते रहेंगे। कितनी कठिनाइयाँ आए, कितनी बाधाएं आए, कितने रोड़े आए, उनसे हम घबराने वाले नहीं हैं। हम लोग जो छोटी मोटी राजनीतिक पार्टियां विद्वेष फैलाकर हमारे देश को, हमारे समाज को वर्गों में बांटना चाहती हैं, मैं उन्हें सचेत कर देना चाहती हूँ, जहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मानने वाले समर्थक खड़े हों, आप हमारे देश को खंडित नहीं कर सकते। बिल्कुल। प्रमोद जी क्या कहना है? मैडम ने तो पूरे जोश में आज भारतीय जनता पार्टी के लिए कह दिया है। देखिए मैडम, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, सन 1990 के आसपास
ये इंद्रप्रस्थ विस्तार क्षेत्र नक्शे पर आया, उससे पहले एक क्षेत्र नहीं था। हम लगभग 1990 में विभिन्न क्षेत्रों से अलग अलग जो लोग थे वो यहाँ पर आकर के बसे। 1990 से ही भारतीय जनता पार्टी की नींव इस क्षेत्र में पड़ी। एक एक कार्यकर्ता बंधु यहाँ पर एक एक हज़ार आदमियों की तरह काम करता है, ऊर्जा स्रोत की तरह काम करता है, ये जनरेटर की तरह काम करते हैं। तो हम लोग तो जहाँ पर भी मौका मिलता है जनता सेवा का काम करते हैं। और मैं नहीं समझता कि कोई भी आप देख ही रहे होंगे कि विपरीत परिस्थितियों में भी कॉरपोरेशन ने फंड्स नहीं है, कुछ साधन नहीं है, उसके बावजूद भी इतने काम किए। तो जनता कोई अंधी नहीं है, जनता सब देख रही है जी। एक एक कार्यकर्ता, ये पेंडेमिक के अंदर जितना काम हम लोगों ने किया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है, वो शायद कोई सोच भी नहीं सकता जी। बीमारी का खतरा खुद मोल लेते हुए भी उन्होंने घर घर जाकर राशन की व्यवस्था करी, लोगों को पढ़ाने की व्यवस्था करी, जो जिसको जरूरत पड़ी वो किया। तो जनता सब देखती है और मैं समझता हूँ कि आने वाला जो चुनाव है जो आप बता रही हैं वो बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी रिपीट करेगी जी। आइए शारदा जी से बात कर लेते हैं। शारदा जी हमारे बीच में है। मैम, क्या कहना है अपर्णा जी को लेकर के, जो काम वो करती हैं? खुद आप महिला हैं, समझती हैं कि महिलाओं को और भी सारे कहा जाए तो बहुत विकट परिस्थिति में भी काम करना पड़ता है। बात तो सही है, सबको विकट परिस्थिति में तो करना ही पड़ रहा है। इस समय तो स्थिति ऐसी आ गई है, कोरोना ने सबको एक तो घर में बिठा दिया, इवन देन वो उठ के काम कर रही हैं, इससे तो कोई सराहनीय कार्य हो ही नहीं सकता। आपकी पसंद क्या होगी अगर अपर्णा जी को टिकट मिलती है दोबारा? वोट फॉर हर, माई वोट विल बी फॉर हर। फॉर हर, इनकी जो वोट है वो अपर्णा जी के साथ होगी। और भी महिलाओं से हम बात करेंगे। त्यागी मैम हमारे साथ में महामंत्री हैं मंडल में, आईपी एक्सटेंशन में। मैम, वृक्षारोपण का कार्य हो रहा है, क्या कहना चाहती हैं हसनपुर गांव में जो ये कार्यक्रम हो रहा है? आज जो ये वृक्षारोपण का कार्य हो रहा है, ये बहुत ही शुभ अवसर पर हो रहा है, क्योंकि आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जन्म जयंती है। हम उसको भी मना रहे हैं और उनको हरित दिल्ली दे की, और ये हम एक भेंट स्वरूप उनको समर्पित कर रहे हैं जी। इसमें हमारी निगम पार्षद अपर्णा गोयल जी, जिले की बहन मेरी रचना गर्ग जी और मुकेश जाटव जी, शिवम गुप्ता जी और भी हमारे बहुत से कार्यकर्ता हैं, जिनकी वजह से आज ये सारा कार्य संपन्न हो पाया है।